हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीए प्रोग्राम के हैं या बीए ऑनर्स के हैं, सेमेस्टर 7th के हैं, जो कि फोर्थ ईयर में पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली है। और जो भी फोर्थ ईयर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उनके पास ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसका नाम है रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो उसका इंग्लिश मीडियम में यूनिट फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये होने वाला है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन होकर फ्री ऑफ कॉस्ट की पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट फर्स्ट का हमारा नाम है कि राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान की भूमिका। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान में जो रिसर्च होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे एक पॉलिटिकल साइंस का रिसर्चर जो होता है, जो कि पीएचडी कर रहे हो, आप पीएचडी के स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर में भी आप रिसर्च कर रहे हो, तो कैसे करना होता है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, क्या क्या इसके मेथड्स होते हैं, क्या क्या इसके तो हम उसको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से जानेंगे कि मानव समाज का अध्ययन एक जटिल प्रक्रिया है। जब हम मानव समाज की अध्ययन की बात करते हैं, जो कि मानव समाज में सब आता है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कठिन चीज होती है, जो कि समाज निरंतर प्रति परिवर्तनशील होता है। अगर आप समाज की बात करें, वो एक जैसा तो होता नहीं है। आज समाज में कुछ प्रॉब्लम है, कल कुछ होगी, तो समाज हमेशा बदलता है। और समाज हमेशा बदलता है, तो मानव का समाज भी बदलता है। तो जो बदलता समाज का अगर आप अध्ययन कर रहे हो, तो बहुत कठिन है। आज कुछ और, कल कुछ और, कुछ साल बाद कुछ और, कुछ साल बाद कुछ और, तो आप कैसे एक पॉलिटिकल का अध्ययन करोगे? कैसे? अगर आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो, आपको रिसर्च करना है, तो कैसे करोगे? क्योंकि हर समय तो बदल रहा है ये। तो राजनीतिक व्यवस्था उस परिवर्तन के केंद्र में स्थित रहती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था उस परिवर्तन के केंद्र में स्थित रहती है, जहां राजनीतिक केवल सत्ता नहीं, शासन और नीति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि मानवीय व्यवहार, सामाजिक संस्थाएं और विचारधाराएं और आर्थिक संरचनाएं से जुड़ी होती है। मीन्स राजनीति का मतलब सिर्फ शासन करना, नीति चलाना, यही नहीं होता, बल्कि मानव व्यवहार, जिस राजनीति, जिस टाइम पीरियड के बारे में आप पढ़ रहे हो, राजनीति में जिस पर रिसर्च कर रहे हो, उसमें मानव का व्यवहार कैसा था, सामाजिक संस्थाएं कैसी थी, विचारधाराएं कैसी थी, तो ये सब आपको पॉलिटिकल साइंस में अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो ये सब पढ़ना होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो राजनीतिक अनुसंधान की अगर बात करें हम पॉलिटिकल रिसर्च की, तो इसमें एक व्यापक संदर्भ में राजनीतिक घटनाएं को हम पढ़ते हैं, जैसे कि व्यवहारों को पढ़ते हैं, हम संस्थानों को पढ़ते हैं, वैज्ञानिक जांचें करते हैं राजनीतिक में, और उसके आधार पर हम रिसर्च करते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि कैसे हमें शक्ति प्राप्त हुई है, हमें राजनीतिक में जो नेता है उसको कैसे शक्ति प्राप्त हुई है, और उसका वो प्रयोग कैसे कर रहा है, और जो वो राजनीतिक में उसका प्रयोग कर रहा है, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इन से सभी चीजों को हम पढ़ते हैं राजनीतिक में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजनीतिक में अगर आपको रिसर्च करना है, तो आपको मानव अन्वेषण और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, यानी ह्यूमन इंक्वायरी का करना है। और ह्यूमन इंक्वायरी का अर्थ क्या होता है कि मनुष्यों द्वारा अपने चारों ओर की दुनिया को समझने का प्रयास करना ही ह्यूमन क्या कहलाता है, इंक्वायरी कहलाता है। ये समझने की प्रक्रिया कभी दर्शन होती है, तो कभी अनुबंधीय होती है, एम्पिरिक्स होती है। ठीक है, और कभी कभी ये वैज्ञानिक भी होती है। तो मानव जिज्ञासा ही सभी प्रकार के ज्ञान का आधार होता है, क्योंकि सभी ज्ञान मानव ही देता है। तो मनुष्य हमेशा ये जानने का प्रयास करता रहता है कि समाज कैसे काम करता है, शक्ति कैसे आई समाज में, जो राजनीतिक ढांचा है वो कैसे बना, और ये चलता कैसे है, और अगर ये चल रहा है तो समाज पे इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, इसमें कौन कौन सी विचारधाराएं आती हैं। तो ये सभी हमें राजनीतिक रिसर्च में हम पढ़ते हैं, यानी राजनीतिक अनुसंधान में हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की क्या विशेषता है, क्योंकि राजनीतिक में हम समाज के बारे में ही पढ़ते हैं। राजनीति में कौन आता है? नेता आता है, जनता आती है। जनता क्या है? समाज का हिस्सा है। तो समाज का अध्ययन करना, समाज पर रिसर्च करना ही राजनीति का रिसर्च होता है। तो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जैसे कि इसमें राजनीतिक आता है, समाज शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र आता है, मनोविज्ञान आता है, और इतिहास भी आता है। तो इन सभी में सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान अनुसंधान होता है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है उसको हम जानते हैं। तो इसकी पहली विशेषता ये है कि अनुबंध दृष्टिकोण होता है, यानी इसमें शोध होता है, शोध के माध्यम से किया जाता है। कोई रिसर्च पेपर करा, कोई निकाला, किसने पब्लिश करा, है ना, सर्वेक्षण, किसी मानो हम किसी राजनीतिक ढांचा की बात कर रहे हैं, अमेरिका की, भारत की, तो उसके बारे में वहां जाके देखना, सर्वेक्षण करना, वहां के डेटा को देखना, व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर होता है। यानी हम जब राजनीति का कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसका रिकॉर्ड देखते हैं उस टाइम पीरियड का,
उसकी जनता का डेटा देखते हैं, तो ये सबके आधार पर यानी किया जाता है। दूसरा, निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए हमेशा रिसर्च में। अगर आप एक रिसर्च के स्टूडेंट हो तो आपकी रिसर्च में निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी शोधकर्ता यानी आप एक रिसर्चर हो तो आप अपने व्यक्तिगत पक्षपात से दूर होकर जो भी तथ्य है, सत्य है समाज में, उस समाज को अपने इस क्या है अपने रिसर्च में दोगे, ना कि अपने व्यक्तिगत भावना को लेके। जैसे कि आप मान लो बीजेपी की सपोर्टर हो, ठीक है, तो अपने आप ये कहोगे कि बीजेपी सरकार ही अच्छी है, कांग्रेस तो बेकार है। नहीं, अगर आप समाज के बारे में राजनीतिक पर रिसर्च कर रहे हो तो आपको अपना जो पर्सनल जो आपकी जो चीज है उसको साइड में रख के आपको रिसर्च करना होगा, ठीक है। तो व्याख्यात्मकता इसकी तीसरी विशेषता होती है, जिसमें सामाजिक जीवन में अर्थ और संदर्भ का महत्व होता है। इसलिए अनुसंधान जो है वो केवल आंकड़ों पर ही नहीं होते बल्कि अर्थों का भी अध्ययन करता है। यानी हम क्या करते हैं कि अनुसंधान जब भी हम करते हैं, रिसर्च जब भी करते हैं, तो हम आंकड़ों पे तो ध्यान देते हैं कि जनता हम आंकड़े तो, क्योंकि साइंटिफिक अगर करोगे तो आंकड़े देखने पड़ते हैं, बल्कि बल्कि इस आंकड़े में इसका अर्थ क्या है। मान लो किसी समाज, मान लो राजनीतिक में महिलाओं की कम भागीदारी है, तो क्यों है कम भागीदारी, आंकड़े तो हमने देख लिए, तो इसका अर्थ भी निकालना होता है। चौथा, सिद्धांत निर्माण, थ्योरी बिल्डिंग, यानी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केवल तथ्यों को ही नहीं प्रस्तुत करता बल्कि सिद्धांत परिकल्पनाओं को भी निर्मित करता है बट अलग अलग। तो राजनीतिक में मानव अन्वेषण क्या होता है उसको जानते हैं। तो राजनीतिक में मानव अन्वेषण का अर्थ है सत्ता और शासन के तंत्र को गहरे तरह से समझना। इसमें हम क्या क्या समझते हैं, हम व्यक्ति को समझते हैं और राज्य को समझते हैं, यानी इन दोनों के बीच क्या संबंध है उसको समझते हैं। कि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत की सरकार यानी केंद्र सरकार और जनता के बीच कैसा संबंध है, क्या डेमोक्रेसी है, क्या जनता भारत की सरकार की सुनती है, क्या सरकार जनता की सुनती है, कैसे कैसे नागरिक अधिकार दे रखे हैं, ठीक है, राजनीतिक सहभागिता कितनी है, विचारधाराएं कौन कौन सी है और नीतियां कैसी हैं सरकार की। तो अगर हम राजनीतिक में मानव अन्वेषण पढ़े तो हम मानव और राजनीतिक यानी राज्य, जो राज्य है और जनता, उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और वो दोनों कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज की राजनीतिक अन्वेषण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है हमें। राजनीतिक अन्वेषण यानी पॉलिटिकल इंक्वायरी का अर्थ है कि राजनीतिक के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना और उसको एनालाइज करना, विश्लेषण करना, यानी यह समझने की कोशिश करना कि सत्ता का स्रोत क्या है, कैसे सत्ता चल रही है, निर्णय प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, कि सरकार कानून बना रही है तो कैसे बना रही है, पहले कौन बना रहा है, फिर वो कानून कहाँ जा रहा है, फिर उस पर साइन जैसे कि राष्ट्रपति के हो रहे हैं, सब कैसे उसमें बहसें हो रही हैं, संसद भवन में होता है ना, वो उसकी प्रक्रिया को जानना। और नागरिकों का राजनीतिक व्यवहार कैसा होता है, यानी नागरिकों का राजनीति के प्रति कैसा व्यवहार है, इसको भी अध्ययन करना। और संस्थाएं जैसे कि संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये कैसे कार्य करती है, इन सबको जानना, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। तो राजनीतिक अन्वेषण की आवश्यकता हमें क्यों है, क्यों हमें जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को हमें समझना है। अगर हमें अपने देश की राजनीतिक जाननी है, किसी देश की राजनीतिक जाननी है, उस पर रिसर्च करना है, तो राजनीतिक घटनाएं कैसे सतह होती नहीं, मतलब राजनीतिक घटनाएं सतह ही नहीं होती है, जैसे चुनाव हो, आंदोलन हो या नीति निर्माण हो, इनके पीछे सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक कारण दोनों होते हैं, खुद पे खुद तो होती नहीं है ये चीज। तो इन सबको अध्ययन करना होता है, हमें लोकतांत्रिक सशक्तिकरण करना होता है। क्या होता है कि जब नागरिक राजनीति को समझते हैं तो वो शासन को अधिक सक्रिय बनाते हैं, क्योंकि आंदोलन करते हैं, अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आवाज उठाते हैं। तो जनता की भागीदारी इसमें ज्यादा देखने को मिलती है, जहां ज्यादा भागीदारी मतलब ये सक्रिय हो रही है, तो सक्रियता हमें देखने को मिलती है। तीसरा, नीति निर्माण में सहायक होती है, यानी राजनीतिक अनुसंधान नीति निर्माता को वैज्ञानिक आधार देता है। जो रिसर्चर होते हैं वो रिसर्च करते हैं राजनीतिक पे, कमियां निकालते हैं, वो बिल्कुल एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं ना राजनीतिक पे। तो वो क्या है, अगर कोई कानून बना रहा है कोई सरकार, तो मान लो महिला पे बना रहा है, तो राजनीतिक अनुसंधान वाले ने महिला पे रिसर्च करा, तो उसको वहां से उसका डेटा मिल जाता है, समस्या कैसी है वो मिल जाता है, तो एक सहायक के तौर पे काम करता है। चौथा, राजनीतिक सिद्धांत का विकास होता है। अनुसंधान के माध्यम से कई नई अवधारणाएं राजनीतिक में आती है। जब पॉलिटिकल रिसर्च होती है तो एक नई नई विचारधाराएं आती है और ये सारी विचारधाराएं राजनीतिक में जुड़ती हैं। तो पॉलिटिकल का क्या होता है, विकास होता है राजनीतिक सिद्धांत का। पॉलिटिकल कल्चर, एलिट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, ये सब विकसित ही तो हुई है धीरे धीरे राजनीतिक सिद्धांत में। तो ये कैसे हुई, किसने इस पर रिसर्च करा होगा पहले, है ना, तो तभी हुई। तो तुलनात्मक अध्ययन भी होता है, जब हम रिसर्च करते हैं, मान लो जो रिसर्चर होते हैं वो अमेरिका का भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, चीन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, इंडिया के करते हैं, फिर उसके बाद वो एक दूसरे के देश की तुलना करते हैं,
ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, तो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना से हम लोकतंत्र, अधिनायकवाद और नीतिगत विविधता को अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि अच्छा ये शासन ऐसा होता है। अगर हम फिर हमें सहायता मिलती है कि हमें क्या अपनाना चाहिए। तो राजनीतिक का वैज्ञानिक अध्ययन क्यों आवश्यक होता है? इसलिए आवश्यक होता है कि राजनीति केवल भावना या विचार तक ही नहीं है, बल्कि राजनीति हमें तथ्य बताती है ना? चाहे किसी भी देश की अगर हम बात करें, भारत की बात करें तो भारत के देश में जनसंख्या कितनी है, लोग कैसे काम करते हैं ना, तो ये सब राजनीतिक तो होती है, प्रमाण और तर्क ये सब हमें देखने को मिलता है। तो पॉलिटिकल इंक्वायरी का मुख्य उद्देश्य ये हो जाता है कि राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना, समाज में जो भी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उन सबको व्याख्या करता है, कारण परिणाम क्या है इसको उसको पहचाना। मान लो भारत में कोई आंदोलन हो रहा है, ठीक है, तो वो आंदोलन मान लो किसान आंदोलन हो रहा है, तो राजनेता के खिलाफ ही हो रहा होगा, तो पॉलिटिकल में तो यही चीज गया, तो क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है, उसका परिणाम क्या हो रहा है समाज पे, ये भी अध्ययन करते हैं हम, और भविष्य के लिए ठोस निष्कर्ष हम निकाल पाते हैं अगर हम जान लेते हैं तो अब जानते हैं हम कि राजनीतिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता और व्याख्या के मुद्दे, वस्तुनिष्ठता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ऑब्जेक्टिविटी किसी भी रिसर्च में, चाहे आप पॉलिटिकल में करो, ज्योग्राफी में करो, हिस्ट्री में करो, किसी में भी करो। तो राजनीतिक अनुसंधान की जब बात आती है पॉलिटिकल रिसर्च की, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है एक रिसर्चर के लिए कि वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखना उस अपने रिसर्च पेपर में। यानी राजनीतिक से जुड़ा हर व्यक्ति क्या करता है, शोधकर्ता सहित किसी ना किसी वैचारिक दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। मान लो मैं कोई पॉलिटिकल थ्योरी लिख रही हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिकल की रिसर्चर हूँ, ठीक है, मैं राजनीतिक पे कुछ रिसर्च कर रही हूँ और लिख रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा किसी ना किसी चीज पे तो प्रभाव होगा, या तो मैं नारीवादी दृष्टिकोण से वो राजनीतिक लिख रही होंगी, या तो मैं जैसे कि पूंजीपति या कोई ना कोई तो विचारधारा से मैं प्रभावित होंगी ही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी विचारधारा से नहीं प्रभावित होता। तो ऑब्जेक्टिविटी बनाए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उस विचारधारा को साइड में रख के असली चीजें लिखे, ये लिखना जरूरी होता है। तो इसलिए अनुसंधान में व्यक्ति पक्षपात या मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण आ सकता है और आता है, क्योंकि हर राजनीतिक हर बुक अगर आप पॉलिटिकल की पढ़ोगे, हिस्ट्री की पढ़ोगे, तो लिखने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से प्रभावित होता है और उसकी वो प्रभाविता उसमें दिखती है, ठीक है, उस रिसर्च पेपर में। तो वस्तुनिष्ठता की समस्या क्या क्या हो जाती है कि राजनीतिक घटनाएं अक्सर भावना और विवादग्रस्त होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, तो राजनीतिक की कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो इमोशनली जुड़ी होती है लोगों से, जो विवाद भी खड़ा कर सकती है। तो इसको कैसे अब आप लिखोगे अपने पॉलिटिकल, मान लो पॉलिटिकल में ही आ जाता है, हिस्ट्री में भी है, पर पॉलिटिकल का भी तो हिस्सा है ये, कि 1857 की मान लो क्रांति हुई, ठीक है, तो भावना भी लोगों की इसमें जुड़ी थी, है ना, कारतूस वाला चीज हुआ था, और विवादग्रस्त भी थी। तो इस चीज को कैसे जस्टिफाई किया जाए अपनी बुक में, अपने रिसर्च पेपर में। किसी सरकार की नीति पर राय देनी पूरी तरह से निष्पक्ष रहना कठिन बना देता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो मैं आपको, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के अध्ययन में शोधकर्ता की वैचारिक स्थिति उसके निष्कर्ष को प्रभावित कर देती है कि क्या सही है। तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो व्याख्या की बात करें हम, एक इंटरप्रिटेशन की समस्या भी होती है। मान लो राजनीतिक घटनाएं केवल आंकड़ों से ही नहीं समझी जाती, उनके अर्थ सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों से भी होती है। इसलिए अलग अलग शोधकर्ता एक ही घटनाओं को अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। कोई घटना समाज में होती है, मान लो 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, अभी जैसे कि मान लो मोदी जी का मान लो कानून आया था, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, तो समान नागरिक संहिता जो था यूसीसी, अब इसको बीजेपी वाले ने अलग तरीके से बताया, कांग्रेस वाले अलग समझते हैं, मुस्लिम अलग समझते हैं, इसे हिंदू अलग तरीके से इस कानून को समझते हैं। तो लोगों को एक घटना को अलग अलग तरीके से जो व्याख्या करते हैं, घटना कुछ और होती है, अब उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब मान लो एक क्लास है, ठीक है, मान लो अभी मैं क्लास ले रही हूँ, मैंने आपको बताया कि ये डब्बा है, ये डब्बा है, ठीक है, अब ये ठीक है, तो आपने अब सुन लिया ये, ठीक है, तो अब आप किसी और को बता रहे हो, अब आप कैसे उस चीज को बता रहे हो कि मैम ने आपको ये बताया कि ये डब्बा है, आप मान लो कुछ और बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो या कुछ कम बोल रहे हो, ठीक है, कि मैम ने कुछ और बोल दिया, तो वो इंटरप्रिटेशन होता है कि आप एक बात को किस तरह से दूसरे के पास पहुंचाते हो। तो उदाहरण के तौर पे भारत में लोकतंत्र की सफलता, ठीक है, एक शोधकर्ता इसे संवैधानिक संस्थानों की मजबूती से जोड़ के देखता है, जबकि दूसरा क्या है, वो सामाजिक विविधता और सहिष्णुता से जोड़ के देखता है। तो लोकतंत्र को भी समझने का लोगों का अलग अलग तरीका होता है, तो इसी को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। दोनों दृष्टिकोण ही सही हो सकते हैं, परंतु दोनों की व्याख्या करने का तरीका अलग अलग होता है, बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसका समाधान क्या है कि राजनीतिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखे, यानी
जो भी विचारधारा है उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, जो शोधकर्ता है यानी शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो अपनी सेंटिमेंट, अपनी जो भावना है उसको परे रख के निष्पक्ष होके वस्तुनिष्ठता के तौर पे उस रिसर्च पेपर को लिखे, अपने मूल्य निर्णय रूप से ऊपर उठे, डेटा संग्रह में पारदर्शिता रखे और अपने तर्कों और वैज्ञानिक औचित्य दे, मतलब वैज्ञानिक तौर पे लिखे। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ज्ञान मीमांसीय बहस। ठीक है। जिस और हम पढ़ेंगे मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण। क्या होता है ये ज्ञान मीमांस, यानी इसका अर्थ है कि ज्ञान का अध्ययन करना। ज्ञान क्या होता है? राजनीतिक अनुसंधान में ये बहस लंबे समय से चल रही है कि क्या राजनीतिक अध्ययन विज्ञान की तरह ही मात्रात्मक है, होना चाहिए, या व्याख्यात्मक होना चाहिए। इसके बारे में हम जानते हैं। मात्रात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? मात्रात्मक मीन्स होता है, ये विधि होता है कि राजनीतिक को आप आंकड़ों के आधार पर पढ़ो, सर्वेक्षण के आधार पर पढ़ो और जनसंख्या विश्लेषण के आधार पर पढ़ो, तो आप इसे कहोगे मात्रात्मक है, यानी आप इसे नाप सकते हो, क्वांटिटी में नाप सकते हो, आप बता सकते हो कि आंकड़े में इतने करोड़ लोग रहते हैं भारत में, है ना, सर्वेक्षण से कि इतने महिला है, इतने पुरुष है, जनसंख्या निकाल सकते हो, यानी जिसको आप गिन सकते हो। इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक घटनाओं को मापना और सामान्य सिद्धांत बनाना। उदाहरण, चुनावी व्यवहार पर सर्वेक्षण करते हैं तो वोटिंग पैटर्न, जनमत संग्रह लेते हैं, तो ये सब एक क्वांटिटेटिव होता है, यानी आप इसको गिन सकते हो। तो इसकी मुख्य विशेषता होती है कि वस्तुनिष्ठता पर जोर दी जाती है ना, पुनरावृत्ति योग्य परिणाम आते हैं, सभी संख्या में डेटा का विश्लेषण होता है, लिखा होता है कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति सबके बारे में होता है, निष्कर्ष का संख्या की आधार होता है। पर आलोचना की बात करें तो ये विधि सामाजिक संदर्भ और भावना और विचारधारा को अक्सर नजरअंदाज कर देती है और सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह जाती है। गुणात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? ये विधि होती है कि लोगों को जनसंख्या के आधार पर नहीं देखते हैं, बल्कि व्यवहार के आधार पर देखते हैं कि व्यवहार के आधार पर विचारधारा, एक समाज में पूंजीपति वर्ग, है ना, साम्यवादी वर्ग, नारीवादी, ये सब हम देखते हैं इस दृष्टिकोण पे, सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे और साक्षात इंटरव्यू के तौर पे हम देखते हैं। क्या, क्यों, कैसे और कैसे प्रश्न पूछती है, ना केवल कितना के, है ना, तो ये सारी चीज हम आ जाते हैं उसमें। उदाहरण, किसी राजनीतिक आंदोलन का वैचारिक विश्लेषण करे या राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करे तो वो एक गुणात्मक दृष्टिकोण में आता है। इसकी विशेषता होती है कि गहराई से ज्यादा व्याख्या करता है, अगर हम बात करें तो, क्योंकि विचारधाराओं पे ध्यान देता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व बढ़ाता है और लचीला अनुसंधान ढांचा देता है, और छोटे नमूने का विस्तृत अध्ययन होता है, ये सैंपल होता है। इसकी भी आलोचना करते हैं कि इसमें भी वस्तुनिष्ठता बनाए रखना बहुत ज्यादा कठिन होता है और निष्कर्षों का सामान्यकरण भी इसमें भी कठिन है। तो दोनों दृष्टिकोण का अगर हम एकीकरण करें तो आधुनिक राजनीतिक अनुसंधान में अब ये माना जाता है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पद्धति पूरक एक दूसरे के, ठीक है, विरोधी नहीं है, पूरक है। मिक्स मेथड रिसर्च आज की मुख्य प्रवृत्ति है, जिसमें दोनों को अपनाया जाता है, जिसमें डेटा को भी और क्वालिटेटिव को भी, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को अपना के भारत में जो है वो राजनीतिक अनुसंधान होते हैं, जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हमने इसमें क्या पढ़ा कि राजनीतिक अनुसंधान सामाजिक निष्कर्ष, वास्तविकता की गहराई को समझने में हमें मदद करता है, यानी समाज को जानने के लिए हमें राजनीतिक अनुसंधान इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये केवल आंकड़ों को ही नहीं बताता कि समाज में कितनी जनता है, कितनी क्या है, आंकड़े ही नहीं बताता लोगों के कितने महिलाएं, कितने पुरुष है, बल्कि सत्ता बताता है कि सत्ता कैसे चलती है, सत्ता कार्य कैसे करती है, अप्लाई कैसे करती है, न्याय व्यवस्था कैसे चलती है, समाज में समानता है कि नहीं है, समाज में स्वतंत्रता क्या है, जैसे मूल्य अवधारणा को एनालाइज करती है। मानव अन्वेषण की परंपरा हमें ये बताती है, जब हम रिसर्च करते हैं तो ये हमें इससे पता लगता है कि राजनीति को कैसे समझा जाए, मानव को कैसे समझा जाए, क्योंकि राजनीति को समझोगे तो राजनीति में मानव आते हैं, तो मानव क्यों कैसे समझा जाए, उनकी विचारधारा को कैसे समझा जाए, क्योंकि राजनीति पर हर सामाजिक संबंध केंद्र होता है। तो राजनीतिक अनुसंधान हमें यह शक्ति देता है कि हम समाज की दिशा को समझे, गलतियों से सीखे और बेहतर अपना लोकतंत्र का निर्माण करें आने वाले भविष्य में। तो वस्तुनिष्ठता और व्याख्या के बीच संतुलन बनाए रखे और मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण को अपना के आज की राजनीति को, आज की जो पॉलिटिकल रिसर्च है उसको एक सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इन सारी चीजों को वो अपनाए और एक अच्छा बेहतर राजनीतिक अनुसंधान पेश करे, जिससे आने वाला फ्यूचर में बेटर हो। आई होप आपका ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए था, वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कॉलेज लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।